आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज फिर मैं एक बात को लेकर आया हूँ जो परमेश्वर हमें बताते हैं, ना कोई अपनी तरफ से नहीं। जो जीसस क्राइस्ट आए इस संसार में, उन बातों को लेकर मैं आप लोगों के आगे लाता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि जीसस क्राइस्ट क्यों आए इस संसार में, किन चीज़ों को लेकर वो आए थे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर रहे। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि वह ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता था, उन्होंने मूर्खों को चुना है कि वो किन्हें लज्जित कर सके, ज्ञानवान। जो ज़्यादा ज्ञानवान है उन्हें लज्जित कर सके। लज्जित करने का मतलब ये नहीं था परमेश्वर किसी को नीचा दिखाने के लिए। परमेश्वर इसलिए चाहते थे जो मूर्ख लोग हैं उनको को भी आशीष दें कि वो आशीष हो जाए और ज्ञानवान हो जाए। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। किसे चुना परमेश्वर ने? जो निर्बल लोग हैं, जो बिल्कुल कमजोर पड़ चुके हैं, जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। किस लिए चुना परमेश्वर ने उन्हें? कि परमेश्वर ने जगत से के निर्बलों को चुन लिया कि वह बलवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने किस लिए उन कमजोर लोगों को चुना? कि जो ताकतवर लोग हैं, जो शरीर में, पैसे में, हर चीज में ताकतवर है, जो हिम्मत हार गए, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो बिल्कुल इस संसार से हिम्मत हार चुके हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर ने उन लोगों को इसलिए चुना कि वो क्या पा सके, एक नया बल पा सके, वो बलवान हो सके। तो परमेश्वर हम सब से इतना प्रेम करता है कि वो हम सब के बारे में सोचता है। परमेश्वर देखो सच में मूर्खों के लिए आए। किस लिए? कि जो मूर्ख लोग हैं कभी अपने आप को ये ना सोचे कि मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है। पर परमेश्वर इसलिए आए, उस मूर्ख को ज्ञान से भरने के लिए आए कि उसके अंदर ज्ञान भर सके। परमेश्वर उसके अंदर इतना ज्ञान आ जाए कि जो ज्ञानवान है वो भी उसके सामने खड़े ना हो सके। ऐसी परमेश्वर ने मुझे आप लोगों को चुन लिया कि हम लोगों में परमेश्वर इतनी बुद्धि भरेंगे अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही बोलता है, मैं तुम्हारी निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने हमसे बोलते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाएगा तो आपके लिए खोला जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से अगर हम बुद्धि को मांगेंगे तो सच में परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। क्योंकि वो जो वायदा करता है वो सच में पूरा करता है। हर एक वायदा उसका पूरा होता है। देखो परमेश्वर ने किन लोगों को चुना? मूर्खों को चुना कि उनके अंदर बुद्धि आ सके। परमेश्वर ने किन्हें चुना? जिनके अंदर बिल्कुल बल नहीं है, निर्बल लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना किस लिए? कि वो एक नया बल पा सके परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, तो हम उससे प्रेम क्यों ना करें? उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, पर वो केवल हमसे ये बोलता है, तू मेरे से प्रार्थना करके तो देख, मैं तेरी हर ख्वाहिश से पूरी करूँगा। तू अपने सच्चे दिल से मुझे याद करके तो देख, मैं जो तू मेरे से मांगे मैं तुझे वो सब दूंगा। इसलिए हमें कुछ नहीं करना प्रियो, परमेश्वर पे एक बार ट्रस्ट करके तो देखो आप लोग। अगर ना आपके जीवन में कुछ हुआ अद्भुत, आप सच्चे दिल से एक बार यीशु का नाम लेके तो देखो। आप किसी भी चीज़ की आपके जीवन में कमी होगी ना, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर इस संसार में आए थे। परमेश्वर मेरे लिए नहीं आए, मेरे परिवार के लिए नहीं आए। जितने भी जो आप सभी बोलते कि क्रिश्चियन लोग के लिए यीशु मसीह है, नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं आए। परमेश्वर इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए आए। परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे इस संसार में, क्योंकि इस संसार में इतना पाप बढ़ चुका था। तो एक ना एक को तो आना था जो परमेश्वर की उस सच्चाई को फैला सके। तो जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए कि पाप उन्हों के आने से दूर हो जाए। परमेश्वर आए और उन्हों के बलिदान के द्वारा हम लोगों के पाप क्षमा हुए। उनके लहू के द्वारा हम लोग आज शुद्ध हैं, जो इस संसार में हम घूम फिर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप सब एक बार भरोसा करके देखिए जीसस पे, एक बार प्रार्थना करके देखिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि आप कैसे करेंगे कैसे नहीं। प्रार्थना का मतलब है केवल यीशु मसीह का नाम लेके देखो। जो आपकी दुख परेशानी है उन्हों को यीशु का नाम लेके बोल के तो देखो। अगर वो आपके जीवन से दुख परेशानी दूर ना हो तो फिर बोलना, क्योंकि जीसस सच्चे दिल की बलि चाहता है। परमेश्वर हमारे दिलों को देख के हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। सच में अगर आपके अंदर प्यास होगी तो परमेश्वर आपके जरूर करेगा।
परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो सच में ये जीवन में आपकी एक सुंदर गवाही बनने जा रही है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज आपको बुद्धि से भरने वाला है। परमेश्वर ने बोला मैं मूर्खों को चुनने के लिए आया था। परमेश्वर आज आपको बुद्धि से भरेगा। आज परमेश्वर, आप अगर कमज़ोर हैं तो परमेश्वर आपको एक नए बल से भरेगा। आप विश्वास करके देखो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी निराश न करता। परमेश्वर बहुत ऊंचे में है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो इस संसार में है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे बहुत।